ओके, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मैथ में अगला टॉपिक हमारा पढ़ना है। क्लास 10 का मैथ है, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में, बायनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को भी, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे दिखता है, ठीक है। इसका परिचय, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। फिर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण यहाँ लिखा गया है, हमारी टॉपिक जो हमारा है द्विघात समीकरण। इसमें पहले हम लोग ये समझते हैं कि समीकरण का सेंस क्या होता है, समीकरण का मीन्स क्या होता है। तो देखिए, अगर आप लोग अलजेब्रा पढ़ने जाते हो, क्लास 8 में हम लोग पढ़ाया जाता है, आपके पास जो राशियां होती है मैथ में, दो टाइप की होती है। एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। मैंने एक चर राशि लिखा x और इसके साथ मैंने एक अचर राशि लिख दिया 2, ठीक है, और बीच में लगा दिया बराबर का साइन। अब यहाँ पे देखो क्या चीज हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू डिफाइन है कि x की वैल्यू कितनी है 2, यानी x का मान 2 है। अब यहाँ से पता चला जो चर हमारा x है और अचर 2 है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन पता चल रहा है, एक संबंध पता चल रहा है। तो भाई साहब, समीकरण अपने आप में क्या है, चर और अचर। ये हमारे पास चर है और ये हमारे पास अचर है, ये वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल है। इन दोनों के बीच संबंध बताने वाला जो माध्यम होता है, उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये अपने आप में एक समीकरण बन गया। ऐसे आप अगर लिख दे y बराबर 10 या x प्लस y बराबर 2, कुछ भी लिख दे, जहां आपको चर और अचर दिखे, चर और अचर के बीच आपको एक संबंध दिखे, उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, समीकरण इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ इक्वेशन कैसा रहेगा, द्विघात समीकरण है। द्विघात के बारे में पढ़ना है। द्विघात समीकरण मतलब आपका जो समीकरण है उसमें जो चर है, उस चर के ऊपर मैक्सिमम कितने घात होना चाहिए, 2 घात। अगर आपके चर के ऊपर अधिकतम 2 घात है तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है x² + 4x + 2 = 0। अब इसमें मैंने कहा ये क्या घात की समीकरण है, तो आप इस पे चर जो है वेरिएबल, केवल उसको नोटिस करिए और देखिए उस पर सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो x के ऊपर सबसे बड़ी घात आपकी है 2, ठीक है। तो आपका जो ये समीकरण दिख रहा है आपके सामने बच्चों, इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आपके सामने मैंने लिखा होता है x³ + 2x² + x + 5 = 0, तो अब इसमें जो है चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो आपका एक त्रिघाती समीकरण बन जाता है। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण आपको जब भी दिखेगा तो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, ये फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण में आपके चर के ऊपर जो है, वेरिएबल्स के ऊपर आपको 2 घात दिखेगी, और इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला रूप होता है, इसका जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहां यहाँ पे क्या है, a b व c, ये तीनों क्या होते हैं, अचर राशियां होती हैं। जहां आपके a, b व c क्या है, अचर राशियां हैं। अचर यहाँ कोई आंशिक मान रहेगा आपका, a के जगह पे, b के जगह पे, c के जगह पे, और बराबर 0। और यहाँ x है, ये भी अपना x है, तो ये तो अपना अचर राशि है। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पे चर और अचर के बीच एक संबंध बन रहा है, और इसी को हम सामान्य समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण में चर के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है वो है 2, तो अपना बन गया द्विघात समीकरण। और यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें आपको क्वेश्चन में देता क्या है, क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण दे देगा, आपको उसको हल करके इसी चर का मान निकालना रहता है। और अगर मैं आपको बहुत एक जानकारी दूं, स्पेशल आज के लिए नॉलेज, सबसे खतरनाक, मतलब एक प्रकार से आपके लिए बहुत बेहतरीन नॉलेज। अगर मैंने कहा x² लिखा मैंने, तो इस x² का सेंस क्या होता है, इस x² का सेंस क्या होगा। तो x² का सेंस का मतलब ये होता है कि चर के ऊपर जितनी घात होगी, चर के ऊपर जितना घात होता है, चर का उतना ही मान रहता है। x के ऊपर अगर 2 घात है, x के ऊपर अगर 2 घात है तो x के कुल कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। अगर x के ऊपर 3 घात लगा हुआ है तो बताओ x के कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे। ये होता है चर के ऊपर लगी घात का मतलब। तो x पे जितनी वैल्यू होती है पावर के रूप में, x का उतना ही मान निकाला जाता है। अब आपसे मैं चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी जो आपका किताब है, इस एनसीईआरटी किताब में हम लोग पहला चैप्टर 4.1 का पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न
द्विघात समीकरण है या नहीं। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको केवल चेक करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में से समीकरण जो दिए गए हैं वो द्विघात है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अभ्यास, ये चैप्टर नंबर 4.1 है। चैप्टर यानी अभ्यास 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है केवल कि क्या ये द्विघात समीकरण है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप क्या कर लो, खोल दो। x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको a मानो, इसको प्लस b, तो a + b का होल स्क्वायर है। इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान x और b का मान 1, तो 1 का गुणा करोगे वही वैल्यू रह जाएगी। बराबर है तो बराबर लगा लो। 2 का गुणा x में करोगे तो 2x हो जाएगा। 2 यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब आपको करना क्या है, अब जो लाइक टर्म है सजाती पद उनको एक साथ कर लो, x² + 1 और ये देखो 2x का मल्टीप्लाई एक में करोगे यार बोलो कितना आएगा, 2x आएगा यार। इतना आसान, 2x में 2x बराबर 2x -6। बोलो समझ में आ रहा है। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ बराबर के इधर 2x बराबर के इधर 2x, दोनों दिख रहे हैं ना, मान भी समान है चिन्ह भी समान है, तो ये दोनों एक दूसरे से सही हो जाएंगे एक बार, ठीक है। तो ये 2x फिर 2x को निपटा लिया जाए, निपटा लिया गया। -6 को इधर ले आओ तो x² + 1 -6 को इधर लाओगे तो +6 बराबर 0, 6 और 1 कितना हो जाएगा मुन्ना, 7, तो x² प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब देख ध्यान से देखो, यहाँ चर है और अचर भी है, तो समीकरण तो पता ही चल रहा है। और चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात कितना है, 2, इतना है सिद्ध होता है सिद्धम। और यहाँ चेक हो गया, जांच हो गया कि अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में कि ये क्या है तुम्हारा द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है, आ गया रिपोर्ट, और रिपोर्ट से पता चल गया ये द्विघात समीकरण है। वेरी गुड।